अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th की स्पर्श और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसका 5वां पाठ गद्य भाग से वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन, जिसके लेखक हैं धीरंजन मालवीय। इसमें क्या है, प्रस्तुत पाठ में वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन का जीवन संघर्ष चित्रित किया गया है। रामन की एक मेधावी छात्र से महान वैज्ञानिक बनने तक की संघर्षमय जीवन यात्रा और उनकी उपलब्धियों को यह पाठ बड़ा बखूबी बताता है। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ। वेंकट रामन 11 साल की उम्र में मैट्रिक में विशेष योग्यता के साथ इंटरमीडिएट भौतिकी और अंग्रेजी में स्वर्ण पदक के साथ बीए और प्रथम श्रेणी में एमए करके मात्र 18 वर्ष की आयु में कोलकाता में भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट में सहायक जनरल के अकाउंटेंट के पद पर नियुक्त कर लिए गए थे। ठीक है, तो यहां इन्होंने क्या क्या किया, अगर आप इनकी उपलब्धि देखें, जो है इन्होंने किया इंटरमीडिएट भौतिकी और अंग्रेजी में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल लिया, इसके साथ बीए और प्रथम श्रेणी में एमए करके 18 साल की छोटी सी उम्र में ही ये बन गए हैं सहायक जनरल अकाउंटेंट, किसमें, फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो इतने छोटे से जीवन 18 साल तक की ही इतनी सारी इनकी उपलब्धियां, इतनी सारी इनकी अचीवमेंट्स थी। पेड़ से सेब गिरने के रहस्य को न्यूटन से पहले कोई नहीं समझ पाया, ठीक उसी प्रकार से नीले समुद्र की आभा को लोगों ने देखा था। हम भी शिप पे खड़े होते हैं, हम भी देखते थे समुद्र का पानी तो नीला है, लेकिन ये एक वैज्ञानिक के ही दिमाग में आया कि समुद्र का पानी नीला ही क्यों है, कोई और रंग क्यों नहीं है। बस जब इन्होंने ये प्रश्न इनके दिमाग में आया तो इस आभा पर पड़े पर्दे को हटाने का कार्य चंद्रशेखर वेंकट रामन ने शुरू कर दिया। समुद्र के नीले रंग के कारणों को जानते ही वे विश्व प्रसिद्ध हो गए। रामन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली नगर में हुआ था। इनके पिता विशाखापट्टनम में गणित और भौतिकी पढ़ाते थे। दोनों विषयों के ज्ञान ने इन्हें विश्व प्रसिद्ध बनाया, इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता। यानी भौतिकी फिजिक्स और गणित मैथ्स जो आप जानते हो, इन दोनों विषयों का इनको गहरा अध्ययन इनको पिताजी से मिला विरासत में। कॉलेज की पढ़ाई में इन्होंने बीए और एमए दोनों ही परीक्षाओं में काफी अच्छे अंक प्राप्त किए। विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने में ये बचपन से प्रयत्नशील रहे। कॉलेज में इन्हें शोध कार्यों में यानी जो भी खोज के कार्य होते हैं उसमें दिलचस्पी लेना प्रारंभ किया। उनका पहला शोध पत्र फिलोसफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ। रामन अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग में भी अफसर बन गए। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस एक अनूठी संस्था थी। ये क्या करते थे, इस संस्था का उद्देश्य था देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास, यानी जो भी साइंटिस्ट है उन लोगों को आगे लाना, उन लोगों को मदद करना। मतलब रामन पहले वाद्य यंत्रों की ओर आकृष्ट हुए। वे वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे हुए रहस्यों की परतें खोजने का प्रयास कर रहे थे। फिर वाद्य यंत्रों पर किए गए शोध कार्य के दौरान उनके अध्ययन के दायरे में वायलिन, पियानो जैसे विदेशी वाद्य यंत्र आए। फिर उन्होंने वीणा, तानपुरा और मृदंगम पर भी कार्य किया कि कैसे ये वाइब्रेशन जो है, कैसे वातावरण में करके हमारे कानों को जो सुंदर ध्वनि आती है वो कैसे आती है, इसके पीछे जो पूरा साइंस का है वो सब इन्होंने उजागर किया। 1917 में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से अधिक महत्वपूर्ण थी। तो इन्होंने क्या किया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी से ये कहाँ आ गए हैं, इन्होंने इतना बड़ा वो छोड़ के विश्वविद्यालय की नौकरी कर दी। क्यों कर दी, क्योंकि वो कहते हैं कि उनको लैब के लिए टाइम कम मिल पा रहा था। रामन ने ठोस, रवेदार, तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि एक वर्णीय प्रकाश की किरण यानी एक वर्ण वाली, एक रंग वाली प्रकाश की किरण जब किसी तरल यानी किसी भी लिक्विड पे या किसी ठोस रवेदार पदार्थ पे गुजरती है, उसके गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आ जाता है। यानी एक किरण जब प्रकाश की है, जब वो गिरती है किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट पे या किसी लिक्विड वाले पे, तो कह रहा है तब उसके जो कलर है, जो उसका रंग है वो बदल जाता है। इस पे उन्होंने पूरा साइंस का अध्ययन किया। एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटोन जब तरल या ठोस से गुजरते हुए अनेक अणुओं से टकराते हैं, इन टकराव के फलस्वरूप या तो वे ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं या पा जाते हैं,
दोनों ही स्थितियों में प्रकाश का जो कलर रंग है, वर्ण है, रंग है, वो बदल जाता है। रामन की खोज भौतिकी के इतिहास में एक क्रांति थी। अणुओं और परमाणुओं के आंतरिक संरचना का अध्ययन रामन की खोज की वजह से सरल हो गया। रामन प्रभाव की खोज में उन्हें विश्व के चोटी के वैज्ञानिकों की पंक्ति में ला खड़ा किया। उन्हें सन 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया और 1929 में उन्हें सर की उपाधि, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, मैंने आपको बोला तो सर की उपाधि उन्हें प्रदान की गई। उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप देखिए, हम बात कर रहे हैं 1929 में जब इन्हें सर की उपाधि मिली है, और ये कितना, आप सोचिए, तब हम लोग जो थे अंग्रेजों के गुलाम थे, तो उस समय कितना अच्छा इन्हें लगा रहा होगा कि किस प्रकार से उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया। ठीक है, ये उन्होंने लिखा भी है कि यह पुरस्कार अभी तक भारतीय नागरिकता, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। यह पुरस्कार भारतीय नागरिकता पाने वाले किसी अन्य वैज्ञानिक को अभी तक नहीं मिल पाया है। उन्होंने अधिकांश सम्मान उस दौर में, उन्हें सारे सम्मान उसमें मिले जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, और ऐसे सम्मानों से भारत में एक नया आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दिया, तो विज्ञान के क्षेत्र में एक नई चेतना को जागृत किया। तो उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ी बात हुई, क्यों? क्योंकि तब हम गुलाम थे और हमारे लिए कितने बड़े सम्मान की बात थी। भारतीय संस्कृति से रामन को गहरा लगाव रहा। उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा अक्षुण्ण बनाए रखा, यानी कभी भी पीछे नहीं छोड़ा। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी। देश में वैज्ञानिक और चिंतन के विकास के प्रति वे समर्पित रहे। उन्हीं के नाम पर रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट और शोध संस्थान की स्थापना की गई है, जो कि बेंगलोर में है, जहां के हमारे देश का क्रीम उन बच्चे हैं वो वहां पर रिसर्च का काम करते हैं। ठीक है, हमारे भी विद्यालय के कुछ बच्चे वहां पर रिसर्च का काम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी बड़े फक्र की बात है। आज जरूरत है रामन के जीवन से प्रेरणा लेने की और प्रकृति के बीच छिपे वैज्ञानिक रहस्यों को खोज निकालने की। यानी आज हमें क्या जरूरत है कि हमारे पास भी प्रकृति के लिए इस प्रकृति में इतनी सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं। जरूरत क्या है कि हमारे बच्चे भी उनका शोध करें, उनको वैज्ञानिक दृष्टि से देखें। और रामन क्या कहते थे कि हर चीज को जब तक आप वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं देखेंगे तब तक आपका काम नहीं चलेगा, तब तक आप किस प्रकार से उसकी खोज में लगेंगे। तो हमारे लिए साइंस के लिए क्या जरूरी है कि आप हर चीज का लॉजिक, हर चीज का तर्कपूर्ण विश्लेषण करें और तर्क से सोचें कि ये ऐसा है, ऐसा तो है, पर ये क्यों है। सेम जैसे न्यूटन ने सोचा सेब नीचे क्यों गिरा, रामन ने सोचा समुद्र का रंग नीला क्यों। इसी प्रकार से जब हम सोचते हैं तभी हम आगे बढ़कर उनके समाधान निकालते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा सर चंद्रशेखर वेंकट रामन पाठ। मैं इसके थोड़े से शब्दार्थ बता दूं। नील वर्णीय, नीले रंग की, सशक्त, शक्तिशाली, शोध पत्र, नई खोज की जानकारी, उसके विवरण वाला लेख पत्र, प्रतिभावान, जिसमें अनोखी कला हो, सृजित, निर्मित, वाद्य यंत्र, बजने वाले उपकरण, आणविक, अणु संबंधी, परिहास, हंसी, आह्लादित, प्रसन्न, अनुसंधान, खोज, और संपादन, अन्य लेखकों के लेखकों योग्य, मतलब छापने योग्य बनाना, यानी उसकी एडिटिंग करना। तो ये था बच्चों हमारा आज पांचवा पाठ। अब हम मिलेंगे आपको छठे पाठ के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।